ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। हम चर्चा कर रहे हैं भगवती शक्ति की उपासना पर। भगवती शक्ति उपासना पर कई क्रम, कई विधान, कई स्वरूप अनंत। सबसे सहज सरल भगवती की दुर्गा उपासना का स्वरूप, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम दो दुर्गा सप्तशती के दो अध्याय, चतुर्थ अध्याय और 11वां अध्याय, ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इनके क्या प्रयोग हैं, किन प्रयोजनों से इनका प्रयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे इसी विषय पर। दशमा विद्याओं पर मैंने 10 वीडियो बनाए। भगवती महाकाली से भगवती कमला तक। उस समय एक विद्वान ने कमेंट किया था। विद्वान क्या, परम ज्ञानी कहें उनको तो ज्यादा ठीक है, कि आप काल्पनिक देवियों की चर्चा करके अंधविश्वास फैला रहे हो। अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए। भगवती त्रिपुर सुंदरी बांसवाड़ा राजस्थान में बहुत प्राचीन मंदिर, भगवती बगला का, मातेश्वरी पीताम्बरा का हिमाचल कांगड़ा में, ये उज्जैन मध्य प्रदेश में, नलखेड़ा में महाभारत कालीन, ग्वालियर के पास दतिया में स्वामी जी का स्थापित पीताम्बरा पीठ, प्रख्यात पीठ, बंगाल में तारापीठ, कालिका पीठ, ये सब दशमा विद्याओं के ही स्वरूप हैं। अब कुछ अंधों को यह नजर ना आए, उसका तो क्या करें, क्या इलाज है उसका। ये चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये सोशल मीडिया है। आम व्यक्ति जो मुमुक्षु, जो जानना चाहता, समझना चाहता है, लेकिन उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। हर व्यक्ति के लिए सब कुछ जानना समझना उतना सहज सरल नहीं। पुस्तकों से सबसे कोई योग्य गुरु मिल जाए तो वो कुछ दे, अपना शेयर कुछ कर लें ज्ञान, बड़ा मुश्किल है। तो जो जानना चाहते मुमुक्षु, उनके लिए सहज रूप से इस चैनल में जो अनुभूत है, जिनसे किसी का किसी तरह का कोई अहित नहीं होने वाला, मैं जितने भी प्रयोग, जो भी कुछ इस वीडियो पे शेयर कर रहा हूं, वो हैं जिनसे मैंने प्रयोग किया, लोगों को दिया, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। एक दो इस तरह कमेंट आए थे मारण प्रयोग के लिए, क्या आप मारण प्रयोग बताइए। भाई मैं क्यों मारण प्रयोग बताऊंगा किसी का? तुम किसको मारना चाहते हो, क्यों मारना चाहते हो, मुझे क्या लेना देना। कई व्यक्तियों ने कुछ कमेंट्स, कुछ प्रयोगों के बारे में कहा कि आपको ये सार्वजनिक रूप से इस तरह के मंत्रों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। अभी एक विद्वान व्यक्ति ने, एक सज्जन ने कमेंट किया है भगवती शायद षोडशी के 10 महाविद्याओं के उस पे या किसी पे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन 10 महाविद्याओं के ही किसी स्वरूप पर उन्होंने कमेंट किया कि ये आपको इस तरह से स्क्रीन पे इस तरह से ये मंत्र नहीं बताना चाहिए, ये महा अपराध है, इसको तुरंत स्क्रीन से हटाइए। उन्होंने ये उस कमेंट में कहा है। मैं बहुत विनम्र भाव से निवेदन करना चाहता हूं, जो कुछ बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि यह कहीं उपलब्ध नहीं है। हम तंत्र के ग्रंथों का अध्ययन करें, उनमें ये सब उपलब्ध है। उनको मैंने देखा और उनका प्रयोग किया, करवाया, उसको शेयर कर रहा हूं मैं। ये कहीं उपलब्ध हो ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो मेरे उसको ना बोलने से क्या होगा? सैकड़ों हजारों पुस्तकें हैं जिनमें वो छपे हुए हैं। ऐसे ही कमेंट शाबर मंत्रों के बारे में भी कहा था लोगों ने। जो मैंने बोला सहज सरल से, उससे कई अधिक पुस्तकों के, जो पुस्तक की दुकानें हैं वहां पर शाबर मंत्रों की पुस्तकें खरीद के तो देखिए आप क्या क्या है उनमें। मैंने तो बहुत सरल और स्पष्ट कहा, अभी भी कह रहा हूं, शाबर मंत्र लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए उपयोगी है, आत्म कल्याणकारी नहीं है वो। लेकिन कई बार समाज में, जीवन में लौकिक कार्यों की सिद्धि भी आवश्यक हो जाती है। मर्यादा में रह करके यदि कोई समस्या, हमें कोई उसका मार्गदर्शन मिल रहा है, किसी का किसी तरह का उल्लंघन नहीं हो रहा, हम किसी का अहित नहीं कर रहे,
और हम अपना साधन, हित साधन करने के लिए कोई प्रयोग करते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। तो जिन सज्जन विद्वान ने कहा कि आप ये महाअपराध किया है, अब उसको कितने ही लोग देख चुके, हटाने से क्या होगा? और क्यों? तो मैं तो जानबूझ करके मैं तो शेयर कर रहा हूं इससे जो मेरे अनुभव हैं, इस मंत्र विज्ञान तंत्र विज्ञान से जुड़े हुए जो सहज सरल से प्रयोग है, उन्हें शेयर कर रहा हूं। इन चैनल बनाया इसलिए, हटाने का प्रश्न नहीं है। आप इसे अपराध मानते हैं, कोई भी मानते हैं, आपकी मर्जी है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि केवल मेरे पास बहुत कुछ गुरु कृपा से मिला, और उनमें गुरु कृपा से जो कुछ मिला और आम दर्शकों के लिए, आम साधकों के लिए जो परिवर्तन होना चाहिए वह मैं बोल रहा हूं, परिवर्तन की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन उनसे किसी का अहित नहीं होने वाला। अब जहां तक प्रयोग की बात है, चाकू बहुत आवश्यक, उसके बिना सब्जी नहीं कर सकती रसोई में। अब कोई उससे किसी के हाथ की नसें काट दे, कोई किसी के गले पर उसको फेर दे, इसका तो ये दुरुपयोग उसके ऊपर निर्भर करता है, इसमें चाकू का कोई दोष नहीं। इसी बात से, इस डर से हम चाकू को रसोई से नहीं निकाल सकते, वो तो रहेगा ही वहां। तो वो जो बात है, हम कामना सिद्धि की, कोई भगवती के सामने है, प्रार्थना लेके बैठ जाए, किसी के अहित की तो कोई क्या कर सकता है? भगवती की कृपा है, उसकी मर्जी है कि वो उसका, जिसके लिए वो अहित की प्रार्थना कर रहा है, वो उसका अहित करेगी कि नहीं करेगी। इसके लिए किसी भी साधक, साधना बताने वाले को दोष नहीं दिया जा सकता। यह निवेदन। अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं हम सप्तशती के पाठ, भगवती दुर्गा की उपासना में जो चंडी पाठ है महत्वपूर्ण, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। सप्तशती के पाठ पर, तीनों चरित्रों पर पिछले वीडियो में चर्चा की। दो विशेष अध्याय हैं, चतुर्थ अध्याय और 11वां अध्याय। इन दोनों के पाठ किसी भी प्रकार के, किसी भी संकल्प से, फिर इन दोनों में भेद क्या है? कोई एक अध्याय किसी कार्य विशेष के लिए, इसी पर चर्चा करेंगे। जो चौथा अध्याय है वो मध्यम चरित के अंतर्गत आता है, और मध्यम चरित भगवती का मध्यम चरित है, लक्ष्मी की उपासना के लिए प्रधान। तो जिन्हें यश कीर्ति, सांसारिक धन वैभव चाहिए, जिन्हें आर्थिक संपन्नता चाहिए, आर्थिक समस्याएं यदि किसी तरह की हैं और उनसे मुक्ति चाहिए, ऐसे साधकों को, और आस्था किसमें? भगवती दुर्गा में, तो उन्हें सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का संकल्प पूर्वक पाठ करना चाहिए। सप्तशती में पीछे संकल्प, उसके संपुट के मंत्र दिए हुए हैं। संपुट किस तरह लगाते हैं ये मैंने सप्तश्लोकी दुर्गा पर बताया है, आपको निवेदन किया है मैंने स्पष्ट। तो उस तरह से अपनी जो आवश्यकता है उसके अनुरूप संपुट का मंत्र का चयन करके चतुर्थ अध्याय का विधान तो वही रहेगा। आसन पर बैठ करके संकल्प आदि करने के बाद, सबसे पहले गुरु स्मरण करने के बाद, फिर भगवान शिव का स्मरण, गणपति स्मरण के बाद भगवान शिव का स्मरण करेंगे। उसके बाद फिर भगवती का नमन, उनका ध्यान करके फिर चतुर्थ अध्याय का पाठ किया जाएगा। और चतुर्थ अध्याय के पाठ का वही संकल्प करें हम हमारी कामना के अनुरूप। आर्थिक संपन्नता चाहिए, व्यवसाय में प्रगति चाहिए, किसी भी तरह की समस्या, धन से संबंधित, पैसे कौड़ी से संबंधित, उसमें उन्नति चाहिए या समस्याओं का समाधान चाहिए, उसके लिए चतुर्थ अध्याय का पाठ, उसकी उपासना एक संकल्प के साथ प्रारंभ करें। 1 पाठ, 3 पाठ, जितने दिन का लें, और उसके बाद जो कुछ बन सकता है हम करते। नवरात्र में किया जाए सबसे बढ़िया, नवरात्र निकले, नवरात्र के बाद में भी कर सकते हैं, किसी भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और नवमी तक, या फिर दुर्गाष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, उससे लेकर के चतुर्दशी 14 तक, ये 2 क्रम हैं। इनमें संकल्प किसी में भी करके, और फिर बाद में कन्या भोजन, जैसा हमसे बन सकता हो, जो भी कुछ कर बन सकता हो हम
तो जब चतुर्थ अध्याय का पाठ करेंगे, क्रम वही रहेगा शिव का, सबसे पहले, फिर वो करने के बाद में नवान मंत्र का जप करेंगे, फिर चतुर्थ अध्याय का पाठ करेंगे, या तो सिंपल सादा जैसा पुस्तक में है, या फिर किसी भी मंत्र का संपुट लगा करके, और बाद में फिर एक पाठ सिद्ध कुंजिका का, और बाद में फिर एक नवान मंत्र। क्रम वही रहेगा, सिर्फ फर्क इतना सा है, सप्तशती के पूरे पाठ में हम 13 अध्याय, यहाँ पर केवल चौथे अध्याय का पाठ करेंगे। आकांक्षा भी हमारी एक है, केवल संकल्प किसी एक कार्य का रहना चाहिए जो आर्थिक उन्नति से संबंधित हो, उसमें कृपा भगवती की कृपा मिलेगी ही मिलेगी। समस्या यदि है तो उसका समाधान होगा, कोई आकांक्षा है तो उसकी पूर्ति होगी। अब दूसरा 11वां अध्याय। 11वें अध्याय में, 11वां अध्याय को भी पढ़ के देखें आप, तो बड़ी उसको पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा कि भगवती का स्वरूप पूरे सृष्टि में, सारे जगत में, सभी स्वरूपों में व्याप्त है। वो निद्रा का स्वरूप भी वही है, क्षुधा का स्वरूप भी वही है, ज्ञान का स्वरूप भी वही है, अज्ञान का स्वरूप भी वही है, सब कुछ वही है। जब वो सब कुछ ही वही है, सर्वत्र व्याप्ति वही है, तो फिर किसी एक संकल्प की बात कहां आ रही? फिर नहीं। जिन्हें सर्वांगीण विकास चाहिए, जिन व्यक्तियों की परिस्थिति, जिन व्यक्तियों की ईश्वर की कृपा, भगवती की कृपा से जो इस स्थिति में है कि जो सामान्य रूप से देखा जाए तो सब कुछ उनके पास, किसी बात की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी वो उपासना करना चाहते हैं, भगवती की कृपा चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि सब कुछ सब हर दृष्टि से सर्वांगीण रूप से प्रगति प्राप्त हो, संतोष की प्राप्ति हो, सुख संतोष की प्राप्ति हो, सतत एक प्रगति का प्रशस्त मार्ग जीवन में बनता रहे सबके लिए। जिनके साथ जुड़े हैं उनका हित साधन हो, ऐसी कामना यदि किसी के मन में है, उनके लिए सबसे उत्तम और श्रेष्ठतम पाठ है दुर्गा सप्तशती का 11वें अध्याय का पाठ। क्रम वही, जैसा विधान हम सप्तशती का रखते हैं। भगवान शिव को नमन करने के बाद पहले नवान मंत्र की एक माला करेंगे, फिर 11वें अध्याय का पाठ बिना संपुट के भी कर सकते हैं, और यदि चाहें तो अपनी कामना के अनुरूप किसी मंत्र का संपुट लगा के भी कर सकते हैं। बाद में फिर वही सिद्ध कंजुका स्तोत्र का पाठ करके नवान मंत्र। शक्ति दुर्गा उपासना में जितने भी नियम है, सामान्य से मैं पिछले कई वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, वो तो सभी में पालन होंगे। वो कैसे? जैसे पहले शिव को नमन करना बहुत जरूरी है दुर्गा उपासना में, शक्ति के किसी भी स्वरूप में उनकी उपासना करनी भगवान शिव का आवश्यक है, और बाद में फिर बटुक भैरव का वो आवश्यक है। पहले शिव और बाद में बटुक भैरव, इनके बिना दुर्गा उपासना पूर्ण नहीं होती, फलदायी नहीं होती। यह हमें ध्यान में होना चाहिए। तो जैसी आकांक्षा, जैसी कामना हमारी, यदि आर्थिक उन्नति चाहते हैं, वही लक्ष्य है, तो चतुर्थ अध्याय का पाठ बहुत फलदायी रहता है। और सर्वांगीण विकास चाहिए, भगवती के स्वरूप का संपूर्ण जीवन में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमको एक प्रगति चाहिए, संतोषजनक स्थिति चाहिए, उनकी कृपा चाहिए। उसके लिए भगवती के दुर्गा से दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, या तो उसको बिना संपुट के करें या संपुट लगा के करें। हम करके देखें, भगवती की कृपा प्राप्त होगी। जिस भी संकल्प से करेंगे, जो भी हमारी कामना होगी, वो पूर्ण अवश्य होगी। भगवती दुर्गा आप सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।